हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 जून। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त हुए हैं। क्या स्मृति ईरानी या फिर राजीव गौबा या फिर राजप्रिय सिंह या फिर नितिन गडकरी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका राजप्रिय सिंह। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय वन सेवा IFOS के 2010 बैच के अधिकारी राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए की गई सिफारिश के बाद हुई और यह केंद्रीय स्टाफिंग योजना CSS द्वारा शासित है। नियुक्ति विवरण के बारे में जानेंगे हम लोग। ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में राजप्रिय सिंह की नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए हुई है। 5 वर्ष की अवधि के लिए, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से या अगले आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावी होंगे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा तो कौन करेगा? तृष्णा या फिर कृष्णा या भीम या फिर अग्नि। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा एक ऑप्शन तृष्णा। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और फ्रांस तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा के जरिए पृथ्वी की सतह की निगरानी करेंगे। इससे पहले इसरो और CNES 2011 में मेगा ट्रॉपिक्स और 2013 में सरल अल्टिका मिशन को अंजाम दिया था। आगे समझते हैं। इसरो के चेयरमैन के शिवन ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और फ्रांस द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग, मानव अंतरिक्ष उड़ान समेत कई क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल ही में सुधार करके अवसर पैदा किए हैं। कई फ्रांसीसी कंपनियां उनका इस्तेमाल करना चाहती हैं। फ्रांस अंतरिक्ष में भारत का साझेदार है। कैसे काम करेगा तृष्णा, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि उपग्रह तृष्णा पृथ्वी की सतह के तापमान, उत्सर्जन, जैव भौतिकी और विकिरण को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी करेगा। यह मिशन जल और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए है। इससे मानव जनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और वाष्पोत्सर्जन की निगरानी हो सकेगी और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सोर्स कोड का अनावरण किसने किया? सोर्स कोड का अनावरण नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बिल गेट्स या पुतिन, किसने किया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बिल गेट्स ने। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स अपनी बहुत ही प्रतीक्षित आत्मकथा सोर्स कोड माई विंगिंग्स को लॉन्च करने वाले हैं। 4 फरवरी 2025 को यह पुस्तक बाजार में आने वाली। यह साहित्यिक प्रयास वादा करता है कि यह एक अतरंग झलक प्रदान करेगा जो एक दुनिया के सबसे प्रभावशाली तकनीकी पायोनियर के जीवन और अनुभवों को आकार देने में मदद करेगा। गेट्स व्यापार और प्रौद्योगिकी से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न विषयों पर कई किताबों के प्रसिद्ध लेखक हैं। सोर्स कोड उनके प्रारंभिक जीवन में उनके सफ़र का अन्वेषण करेगी, जो एक बेचैन युवा के रूप में अविकसित युवाओं की चुनौतियों का सामना करता है और एक पारिवारिक गतिविधियों की जटिलता को समझता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इनकी पुस्तक इस तरीके से सोर्स कोड है, विलियम गेट्स। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपोलो 8 के पूर्व अंतरिक्ष यात्री विमान दुर्घटना में मौत हो गई है, तो कौन है वे? विलियम एडर्स या विलियम जेम्स या फिर विलियम। तो इसमें कौन सा उनका सही नाम है? तो यहाँ पर उनका नाम सही है विलियम एडर्स। ठीक है, इनकी जो मौत हो गई है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, रिटायर अंतरिक्ष यात्री विलियम एडर्स, जो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले 3 मनुष्यों में से एक थे और जिन्होंने नासा के अपोलो 8 मिशन के दौरान अनऑथराइज्ड फोटो कैप्चर किया था, का निधन 7 जून वाशिंगटन राज्य में एक छोटे विमान दुर्घटना में हो गया जिसे वे उड़ा रहे थे। वो समझते हैं। ये है उनका चित्र, ये इस दिखते थे वो।
विलियम एडवर्ड्स के बारे में और जानते हैं। एडवर्ड्स का जन्म 7 अक्टूबर 1933 को हांगकांग में हुआ था। उनके 4 बेटे 2 बेटियां। वह जेमिनी 11 मिशन और अपोलो 11 मिशन के लिए बैकअप पायलट भी थे दोस्तों। विलियम एडवर्ड्स की उपलब्धियां देख लेते हैं। अमेरिकी नौसेना अकादमी से स्नातक और वायुसेना के पायलट। एडवर्ड्स 1963 में नासा में तीसरे समूह के अंतरिक्ष यात्रियों के सदस्य के रूप में भी रहे थे वो। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो किसने किया है? नंबर 1 मुल्ला अबुल बाकी, या फिर अजीजुद्दीन खान, या फिर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, या फिर तालिब अमूली। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं।